पीताम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामरघुवंशनाथम्। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलबुद्धि विद्या दे मोहि हरहु कलेश विकार। बोले श्यापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। दुर्गा महारानी की जय। प्रिय सज्जनों, मैं सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत विमलेश्वर गुरुकुल अयोध्या बोल रहा हूँ। आज नवरात्रि चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व का अष्टमी तिथि है। जो सज्जन लोग 9 दिन नवरात्रि का व्रत किए हैं उनका कल पारण 5:36 सायं के बाद कभी भी कर सकते हैं। और हमारे देश के सूरवीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस नवरात्रि के पावन पर्व का हार्दिक बधाई ढेर सारी और शुभकामनाएं भी हैं। संपूर्ण भारत नहीं, संपूर्ण प्रकृति की जो न्यायपालिका है वो उनसे बहुत संतुष्ट हुई जो वक्फ बोर्ड का बिल पास कराए हैं, क्योंकि ये जो मोदी हैं, अमित शाह हैं, योगी हैं, ये खुदा के बंदे हैं। और इस्लाम धर्म की जो खूबी है भाईचारा, और पैगंबर मोहम्मद साहब का जो वसूल है, कुरान शरीफ का जो हुक्म है, वो जो हुक्म है इस्लाम का वही मोदी ने किया है। क्योंकि चाहे कोई भी धर्म हो, सब जो है सच्चाई और शराफत से ही चलते हैं और प्रकृति के नियम कानून से चलते हैं। अल्पमत की सरकार होने के साथ साथ उन्होंने जो 3 काम किया है वह बहुत ही सराहनीय है और प्रकृति उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी कर रही है। पहला काम कश्मीर से 370 धारा हटाना, दूसरा 3 तलाक ख़त्म करना, तीसरा केवल जो है वक्फ बोर्ड को हटा करके गरीब मुसलमानों के लिए सम्मान और रोजी रोटी की व्यवस्था करना। जो प्रकृति की न्यायपालिका है उसी के तदनुरूप जो इसका आचरण है, स्वभाव है, वही संसार में खुशहाल रह सकता है। बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब उसके बाद जितने हमारे देश के निवासी हैं, मैं फिर नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि आप जो है तत्काल जैसे वक्फ बिल पास कराया है उसी तरह से जो भूमिहीन है, जो शिक्षाहीन है, जो रोजगारहीन है, जो विधवा हैं, जो विकलांग हैं, उनको 3-3 हज़ार रुपया गुजारा भत्ता दे दीजिए। और जो बीटेक हैं, एमटेक हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, डिग्री होल्डर हैं, उनको 5-5 हज़ार रुपया बेरोजगार भत्ता दे दीजिए। तब आपके सरकार पर जो आरोप है कि जो है इनके सरकार में, डबल इंजन सरकार में बेरोजगारी बहुत बड़ी है, वो भी ख़त्म हो जाए। और उसके बाद आगे आने वाले समय में भारत की जो संपूर्ण जनता है, जो बुद्धिजीवी है, देशद्रोही नहीं है, राष्ट्रद्रोही नहीं है, संस्कृत द्रोही नहीं है, ब्राह्मण द्रोही नहीं है, राजधर्म नीति का जो पूरा आदर करने वाले हैं, राजा हरिश्चंद्र सुविदधीच आदि की तरह, वो बहुत संतुष्ट हैं। और आगे सबकी कामना है भारतवासियों की कि नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति होंगे और योगी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। अब इसके बाद योगी जी, आपकी एक शिकायत है जो है प्रयागराज परिक्षेत्र थाना तहसील मेजा की जो पूर्व विधायिका थी उदय भान जी की पत्नी स्वर्गीय नीलम करवरिया जी, उनके द्वारा पुल का छानबीन करा करके उत्तरांचल, पूर्वांचल और नीलांचल आदि की जनता के लिए स्थायी पक्का पुल बनाने के लिए परानीपुर ग्राम सभा में पूरा आश्वासन दिया था, मीडिया आदि के द्वारा हुआ। अब वह पुल आपका कहाँ है, यही आम जनता और आपसे आशा रखती है और जानना चाहती है। क्योंकि प्रयागराज से मिर्ज़ापुर की दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है। बीच में कहीं भी आम जनता की सुविधा के लिए स्थायी पक्का पुल नहीं है। ऐसा सुनने में आता है कि अनुप्रिया के दबाव में गयपुरा रेलवे स्टेशन से रामपुर गोपीगंज के बीच में कोई अस्थाई पक्का पुल बन रहा है। ये भी एक आम जनता के साथ में अन्याय इसलिए हुआ कि मिर्ज़ापुर में तो अस्थाई पक्का पुल है और मिर्ज़ापुर सिटी से मात्र 25 किलोमीटर के दूरी पर जो है
गयपुरा में अस्थाई पक्का पुल बन रहा है। और परानीपुर ग्राम सभा परानीपुर से 50 किलोमीटर मिर्ज़ापुर है, 50 किलोमीटर प्रयागराज है। अस्थाई पक्का पुल एक परानीपुर में बन जाए तो सदा सदा के लिए आपके जो है सरकार की हमेशा हमेशा के लिए शिकायत आम जनता की ख़त्म हो जाए। तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की जो जनता है, उत्तराखंड उत्तर भारत की जो जनता है, आपको पूरा पूरा आशीर्वाद देगी। क्योंकि जो मिर्ज़ापुर जाएगा, नैनी में तो प्रयागराज में तो 4-6 पुल बने हुए हैं, फिर सुनने में आ रहा है बन रहा है। लेकिन जो चाक घाट की जनता है, जो रीवा जबलपुर की जनता है, और जो कोराव विधानसभा आदि की जो कोराव क्षेत्र की जनता है, लड़ियारी है, उसकी तो दिक्कत बनी हुई है। कई लाख आदमियों की समस्याएं तो बनी रहेंगी। इसलिए गयपुरा में पुल बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका परम कर्तव्य है, कर्म ही पूजा है, धर्म ही रास्ता है। योगी जी और नितिन गडकरी जी, आप एक अस्थाई पक्का पुल परानीपुर में दीजिए और उसका नामकरण जो है स्वर्गीय नीलम करवरिया के नाम से, अपने नाम से करवाइए। क्योंकि उन्होंने उसका शिलान्यास वगैरह जांच करा के किया था। अब उनका शरीर छूट गया है तो आप उनके नाम का स्मृति जो है एक अस्थाई पक्का पुल के रूप में दीजिए। क्योंकि आप भी क्षत्रिय हैं और भगवान राम भी क्षत्रिय थे। भगवान राम जो है 400 किलोमीटर अस्थाई पक्का पुल समुद्र में बनाया और एक शिवलिंग भी स्थापित किया है। इसलिए परानीपुर में गुरुकुल और परानीपुर में अस्थाई पक्का पुल यदि आपके द्वारा नहीं बना तो आपकी जो भक्ति है, आपका जो योगी आदित्यनाथ का नामकरण है आध्यात्मिक परंपरा से, वो माइनस में हो जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गो हत्या बंद हो, मुर्गी हत्या बंद हो, बूचड़ खाने बंद हो, शराब खाना बंद हो। उसके बाद थोड़ा सा नरेंद्र मोदी जी, भारत की आम जनता यही चाहती है। वक्फ बोर्ड जो आपने जो है बिल पास कराया, यह ज़रूरी तो था, पर इससे भी ज़रूरी ये है कि जो ताशकंद में 3 औरंगजेब, पंडित नेहरू, गांधी और जिन्ना ने भारत के 3 टुकड़े किए हैं, तो भारत के जितने मुसलमान हैं उनको पाकिस्तान बांग्लादेश में भेज दो, और बांग्लादेश पाकिस्तान के जितने हिंदू हैं उनको भारत में बुला लो। क्योंकि 1000-2000 हिंदू कन्याओं का जो 18 साल की लड़की है 68 साल के बूढ़े मुसलमानों से ज़बरदस्ती विवाह हो रहा है। इस पाप के भागी केवल नरेंद्र मोदी जी आप हैं। क्यों? जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। ये मेरी जो वाणी है, ये किसी अम्बेडकर आदि का संविधान नहीं है। ये प्रकृति का जो नियम कानून संविधान है, उसी के तदनुरूप, भारतीय संस्कृति के तदनुरूप मैं आप लोगों के बीच में यह संदेश जारी करता हूँ। क्योंकि मैं सनातन धर्म सम्राट देवर्षि भी हूँ, रामदूत भी हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। ओम हर हर महादेव। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।